हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, टाइमलेस मैसेज है, टाइमलेस रीडिंग है एक हिसाब से। और सभी पे रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। ओके, मतलब कुछ कर सकती, कुछ नहीं भी कर सकती है। और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। एंड सारे एंजल्स जो भी इस रीडिंग में आना चाहते हैं मेरी हेल्प के लिए, प्लीज मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं या एंसेस्टर्स हैं वो उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उनके कोई सिंगल पूर्वज या बहुत सारे पूर्वज उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या एक से ज्यादा, दो या तीन जो भी हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज क्लियरली गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके। हम्म। किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पूर्वज हैं वो देख रहे हैं ना कि आपने सच की राह पकड़ ली है, आप सच के रास्ते हो, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है। ओके, द हैंग्ड मैन है। और द हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। ग्रेट, ये कार्ड की एनर्जी मुझे पहले ही पिक हो चुकी है। और द मैजिशियन, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं फिलहाल, मतलब इस रो में तो बहुत अच्छे आए हैं। माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। और हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, जो मैं अलग रख रही हूँ, मे बी आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे इसलिए आप प्लीज देख लें। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको। एंड आपके पूर्वज जो है ना वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि आपने चुप रहने की आदत डाल दी है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग आपको परेशान कर रहे थे, या ऐसा मतलब होता है ना कि उनको पता था कि हाँ इसको छेड़ने से ना ये तुरंत छिड़ जाता है या छिड़ जाती है, और ये शोर मचाती है या शोर मचाता है, तो हमेशा आपको इरिटेट करना, आपको परेशान करना, ऐसा कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे थे। बट आपने एक चीज सीख ली है कि चुप रहने में भलाई है, चुप शांति बना के रखने से उनकी जो असलियत है वो जल्दी सामने आएगी। तो आपके जो पूर्वज हैं वो ये कह रहे हैं आपसे कि उन्होंने देख लिया है कि आपने चुप रहना सीख लिया है। और वो ऐसा कह रहे हैं आपसे कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, आप बेवजह गुस्सा नहीं करते हैं, या फिर आप लोगों से या लोगों की कही बातों से ट्रिगर नहीं होते हैं। मतलब अब आपको किसी बात का खास ट्रिगर नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना आ गया है, अपने गुस्से पे काबू रखना आ गया है, अपने अपनी भावनाओं को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सही जगह पे अपनी भावना को लगा पा रहे हैं, है ना। या फिर जितनी जितने इमोशंस दिखाने होते हैं आप उतने इमोशंस दिखाते हो, और बेवजह अपने इमोशंस का जो वैल्यू है, जो अपने अपने खुद की जो वैल्यू है वो आप घटाते नहीं हो किसी की वजह से। ओके। और अब आप रिएक्शंस नहीं देते हो जल्दी। पहले हो सकता है आपके पूर्वज आपसे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है वो देख रहे थे कि आप रिएक्शंस दे रहे थे जिसकी वजह से आप सही होते हुए भी, सच्चे होते हुए भी लोगों को झूठे लग रहे थे, या लोग आपके लिए ना षड्यंत्र कर रहे थे कि आपको झूठा बनाया जाए, आपको बेवकूफ बनाया जाए, आपके साथ गेम्स किए जाए, माइंड गेम्स किए जाए, मैनिपुलेशन किया जाए, है ना। लेकिन अब आपको रिएक्शन जो आप नहीं दे रहे हो ना उसकी वजह से एक होता है ना कि लाइक बाजी पलट गई है ना। और जो आपकी शांति है ना कहीं उनको ट्रिगर कर रही है, उनको परेशान कर रही है। जो भी आपके हेटर्स हैं या जो भी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या चाहे वो फैमिली का पर्सन है, रिलेटिव है, क्लोज कोई है ना, या फिर आपके ऑफिस में कोई है ना, या फिर आपका कोई एक्स, कोई भी है ना, वो खुद ट्रिगर हो रहा है या हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये चीज भी आपके जो पूर्वज हैं वो देख रहे हैं। ओके। अब ऐसा कह रहे हैं ना आपके पूर्वज कि अब आप बहुत हाई क्लास जीवन जीने जा रहे हो, है ना, या फिर आपने ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया है जैसा, मतलब एक होता है ना हाई क्लास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
हाई क्लास का मतलब कि भाई बहुत पैसा है तभी हाई क्लास, लेकिन एक होता है ना अपनी इमेज, अपना एक अलग ही रुतबा, अलग ही आप एक आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। ओके, जहां पे आप एक अलग तरीके से लोगों को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, लोग आपको अलग तरीके से देख रहे होते हैं, कॉमन पर्सन की तरह नहीं दिख रहे होते, नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं देख रहे होते हैं। 1000 लोग हैं तो उनमें कहीं आप एक अलग तो जरूर हो, लाखों लोग हैं तो कहीं कुछ अलग खासियत तो जरूर है ना। तो वो जो बहुत सारे जो अगर लोग हैं तो उनमें उनमें से कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अलग है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि डिवाइन की हर जो भी आप डिवाइन जो है ना वो आपकी हर ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है और आपकी हर परेशानी को भी दूर कर रहा है। आपका आपको ना लोग अब कुछ भी कह नहीं सकते, आपका लोग बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी इतनी ज्यादा आपके ऊपर प्रोटेक्शन है डिवाइन की। ओके, आप चीजों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आपके जो पूर्वज है ना वो, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो ये सारी गाइडेंस भी वो देना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है। ओके, और जितने भी गॉड गॉडेस हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खासकर मुझे शिव जी और माँ काली की बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है। तो ये कई ऐसे गॉड हैं जो बड़े स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे गणेश जी की बहुत ज्यादा एनर्जी पिक हो रही है। तो ये बहुत स्ट्रांगली आपको पिक सॉरी सॉरी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और बटरफ्लाईज हो सकता है बहुत लोगों को दिखाई दे रही हो, और बर्ड्स दिखाई दे रही हो, कपल्स दिखाई दे रहे हो, और बर्ड्स जो है पेयर में दिखाई दे रही हूँ आपको, है ना। या किसी तरह का आपको अलग सा कोई, लाइक आप अगर वीडियोस वगैरह देखते हो या यूट्यूब अगर आप देखते ही होगे, है ना, या इंस्टाग्राम अगर आप रील्स वगैरह देखते हो, तो वहां पे ना कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें आपको, कुछ अलग से सिंबल, है ना, कुछ अलग से नंबर्स, ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है ना। और देखो, एक और गाइडेंस देती हूँ, आपके जो पूर्वज है ना वो आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी आने वाली है। वीनस बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका। ओके, और एबेंडेंस तो मतलब इन्फिनिटी। ओके, मतलब ऐसे साइन, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है जहां पे आपके पास ग्रोथ होगी, पावर्स होगी, पैसा होगा। वीनस की एनर्जी है तो ब्यूटी होगी, लव होगा। ओके, और रिलेशनशिप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप मैरिज की वजह से अपनी मैरिज में के लिए परेशान हो, या मैरिज हो गई है तो वहां पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वहां के लिए परेशान हो, तो वो सारी चीजें सुधरने के बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं मुझे, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको बस अपना जो भी आपकी जो राह है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपको देखते हुए चलना है ना। आपको अपने डायरेक्शंस नहीं चेंज करने। आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, बिल्कुल सही जगह हो, सही कर रहे हो, डायरेक्शंस चेंज नहीं करने हैं। चीजें देखो, जनरली जब रिवर्स में कार्ड आते हैं ना वो बहुत ज्यादा समटाइम नेगेटिव चीजें बहुत दिखाते हैं, गलत चीजें बहुत दिखाते हैं। और जितने भी रिवर्स में कार्ड आते हैं वो बहुत कभी कभी नेगेटिव मैसेजेस लेकर के आते हैं। बट देखो क्या है ना, ये जो द हैंगमैन जब रिवर्स में आया है तो वो क्या दिखा रहा है, जो उल्टी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था ना, सब कुछ खराब चल रहा था, सब कुछ मीनिंगलेस चल रहा था, या बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत उलझने थी, वो सुलझ चुकी हैं, है ना। आपका जो सन है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और सूर्य देवता आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब कुछ एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में पलट सकता है। काफी कुछ चीजें आपके जो आपको लग रहा था ना कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, या ये तो इम्पॉसिबल है, ये काम तो मेरा डेफिनेटली नहीं हो सकता है, वो सारे काम एकदम से बन जाएंगे आपके। मतलब एकदम से चीजें ना
जो चीजें बिल्कुल गलत चल रही थी वो एकदम से सही चलने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कोई लक का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं है, लेकिन मैं उस जगह जहां पे जो सबसे खराब चीजें आपकी चल रही थी ना, जहां पे आपका अपना कंट्रोल नहीं था, वो चीजें आपके फेवर में एकदम से हो जाएंगी, है ना। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि क्या कमी रह जाएगी आपकी लाइफ में जब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। देखो, पेंटिकल्स होना लाइफ में लाइक पैसे की पावर होना बहुत बहुत कुछ बदल देता है जिंदगी में। लेकिन जब आप मतलब हर चीज जो आपके पास है उसमें आपका कंट्रोल भी है और अथॉरिटी भी है। समटाइम आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपके पास बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है ना। खर्चे इतने हैं, आप ना सेविंग कर पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो, है ना, मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो वो पैसा बस पैसा रह जाता है, मतलब आप जॉय नहीं कर पाते हो, है ना, जॉय नहीं होता है फिर लाइफ में, फ्रीडम नहीं होती। अभी क्या है ना, यहाँ पे आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो, जहां पे अथॉरिटी होगी, पावर होगी, आप इंजॉय कर पाओगे, आप चीजों को लीड कर पाओगे जैसे आप चाहते हो, है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। आपके जो पूर्वज हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में एक मेजर सक्सेस की तरफ मुझे दिखाई दे रहे हो, मेजर ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहे हो। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, बट आप बढ़ रहे हो, है ना। ये जो चाल है वो हो सकता है कि स्लो है, बट क्योंकि देखो एक रीजन और भी दिखाई दे रहा है कि बड़े इमोशनल हो सकते हो आप लोग, बहुत इमोशंस में बह जाने वाले, लोगों से इफेक्ट हो जाने वाले। अपनी कोई बाउंड्री नहीं थी पहले, अपनी कोई अहमियत नहीं थी, हमेशा लोगों के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए सोच रहे थे, है ना कहीं कार्मिक सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रही है। तो आप अपनी ग्रोथ में हो, सेल्फ लव में हो, आप अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, है ना। तो वहां तक आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। द मैजिशियन है, मैनिफेस्टो कर ही ले जाओगे 100%। आपके पूर्वज को ना आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, विश्वास है, तो आपको भी अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि आप कर ले जाओगे। जो यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था, टेन ऑफ वॉन्ड, वो यही बता रहा था कि आपके ऊपर जितने भी बर्डन्स है ना वो खत्म होने वाले हैं। आपको ना आप देखोगे स्ट्रेंथ आएगी, आपके पास पावर आएगी। अब ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे लेसन्स थे जो वो नहीं कंप्लीट कर पाए, या जो भी उनके जो कार्मिक जो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लाइक कुछ चीजें होती है ना जो पूर्वजों को करनी थी बट वो कर नहीं पाए किसी वजह से, तो उसका जो भार है वो आपके ऊपर आ गया, लाइक कार्मिक डेट जिसे हम कहते हैं। तो वो आप उससे ओवरकम कर रहे हो। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको देख रहे हैं, चीज में हेल्प कर रहे हैं, और उस भार को कम कराने में भी आपकी मदद कर रहे हैं, और आप उस चीज को कर भी ले जाओगे। कोई इंसान अगर आपके लाइफ में ऐसा है जो बहुत ही लाइक बहुत तुच्छ लेवल का है या तुच्छ लेवल की बातें करता है, तो आपको उसके ही जैसा नहीं बनना है, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ऐसा आपके जो पूर्वज हैं वो आपको कह रहे हैं। आपको हमेशा अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है ना। अब हो सकता है आपका कुछ बहुत स्ट्रांग मकसद हो, स्ट्रांग आपका कोई कुछ अचीव करना है आपको लाइफ में, तो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आप अपना स्टैंडर्ड ही लो कर लोगे तो फिर आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, उनकी तरह नहीं बनना है। वो अगर कोई बातें कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं गलत तरीके से, तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, वहां से हटिए, या उस टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ से निकालने की पूरी कोशिश करिए। ओके। और आपको ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट करनी है जानबूझ करके जो आपको लाइक होता है ना कि पहले से ही पता है कि भाई ये काम करूंगा तो गलत ही आउटपुट आएगा, वो काम नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसका कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप बेवजह वो गलती रिपीट करोगे। अब जितने लोगों को मैं ये चीज मतलब सुन तो सभी लोग रहे होंगे, लेकिन क्लिक हो गया होगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, एकदम से दिमाग में वो इंट्यूशन आया होगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको अपने टाइम और एनर्जी की बहुत ज्यादा वैल्यू करनी है। अब कहीं ना कहीं अब आपको ना खुद को समझना है कि आप कौन है। एक होता है ना कभी कभी हम अपनी पावर को, या हम कौन है, हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं,
हमारे अंदर कौन सी यूनिक पावर है वो नहीं समझ पाते हम। हमें लगता है कि नहीं यार, कैसे हम अपने आप को यूनिक समझ लें, हमें हमें बहुत खूबियां हैं कैसे समझ लें। वो जो सेल्फ जो वैल्यू होती है, सेल्फ जो लव होता है ना, उसकी जब कमी होती है या बिलीव्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हम अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि हम में कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, मैं कहाँ इतना स्पेशल, या मैं कैसे इतनी अच्छी हो सकती हूँ। तो वो जो चीजें है ना, वो दिमाग से हटाइए, कचरा हटाइए अपने दिमाग से, है ना। और एक बहुत पावरफुल रियलिटी बनाने की कोशिश करिए। आपके अंदर पावर है। अपनी रियलिटी को, अपनी करंट रियलिटी को अगर वो मनपसंद नहीं है, तो उसको चेंज करिए अपने डिजायर रियलिटी में, उसको बदलिए। आप कर सकते हैं ऐसा, आपके पूर्वज बोल रहे हैं आपको। अगर आपको आपकी फैमिली में ही कोई ताने मार रहा है ना, कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो प्लीज उसे अवॉइड करें और अपनी सक्सेस का वेट करें। ओके। कोई मतलब कुछ ऐसा यूनिवर्स आपके लिए ना चेंजिंग, कुछ क्या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो तब जवाब मिलेगा उन्हें। उनके लिए अपने अंदर कोई कड़वाहट मत लाइए। क्या करें, उनका काम है बोलना, उन्हें बोलने दीजिए और आप अपने लक्ष्य पे, अपने गोल्स पे लगे रहिए। ओके। और जिन लोगों ने भी आपको ये बोला था कि लाइक आप किसी का अ, आप किसी काम के नहीं हो, या लाइक या ये बोल रहे हैं, ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, कि जो आपको हमेशा टारगेट करते हैं इसलिए कि आप खाली हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, है ना। तो उनको जाकर के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइमिंग, जो भी लोग, देखो बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मुझे, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है, उनकी बातों में नहीं आना है। आपको बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ में आपके पास काम भी होगा, नाम भी होगा, शौहरत भी होगी। उस चीज के लिए एक आ, बहुत प्यार से उस चीज का वेट करिए। किसी को जवाब देके, किसी को गलत कह के, किसी को प्रूव करके या प्रूव करने में कंपटीशन करने में मत लगिए। लेट गो करिए। ओके। डिटैचमेंट बनाइए ऐसे लोगों से। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं ना, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भ्रमित हो जाओ। तो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बहुत मीठी मीठी बातें करके, है ना, और वो जो लल्ली छुपी बातें होती है लाइक शुगर कोटिंग बातें करके अगर वो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है ना, तो उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें जो बिल्कुल जिसपे बहुत ज्यादा लीपापोती की गई है, वैसी बातें समझने की कोशिश करिए और अपने आप को पहचानिए। आपको किसी की लीपापोती की जरूरत नहीं है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप जो हो वो बहुत 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 अलग हो, बहुत स्पेशल हो, और बहुत ही आ, बहुत आपकी जो विचार है वो बहुत अलग है। आप प्लीज कंपैरिजन मत करिए किसी से, और किसी के ऐसे इन्फ्लुएंस में मत आइए जो सिर्फ आपकी एनर्जी सक करना चाहता है, जो आपको भ्रमित करना चाहता है, जिसको आपसे जलन है, जिसको बर्दाश्त नहीं है कि आप आगे बढ़ें, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीजें होंगी लाइफ में जो थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो होंगी आपके भले के लिए, है ना। और जब वो भला होगा ना आपका, जब वो चीजें जब आपको दिखेंगी ना कि हाँ भाई ये तो मेरे फेवर में हो गया ये सब, तो वही वही चीज ना ऐसा लगेगा कि भाई उसी चीज ने आग लगा दी है दुनिया में। मतलब वो बहुत डिफरेंट होगी। कहते हैं ना कि भाई आपने तो आग ही लगा दी, है ना। कमेंट्स में आता है ना, रील्स वगैरह में देखा होगा आपने कि आग लगा दी, बिल्कुल वैसे ही कुछ काम करने वाले हो आप। कि मतलब आपके जो हेटर्स है ना, उनके लिए ऐसा होगा कि तबाही मचा दी आपने उनकी जिंदगी में। तो वो लेवल आपको पार करना है, उस लेवल तक पहुंचना है। आपके पूर्वजों ने तो समझ लिया कि आप बहुत काबिल इंसान हो, बहुत क्वालिटी वाले इंसान हो। अब आपको समझना है। बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है कि वो कौन है, लेकिन जो भी और लोग हैं जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे पास जो भी पर्सनल रीडिंग्स आ रही है वो इससे रिलेटेड आ रही है कि हम कैसे पहचाने कि हम चोजन वन है। आपने ये सवाल किया है ना, आप चोजन वन ही हो, इसीलिए आपने ये सवाल किया है। क्योंकि जितने भी जो बहुत बहुत स्पेशल लोग होते हैं, बहुत स्पेशल सोल होती है, जो चोजन वन होते हैं ना, वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ना कि वो मतलब ठीक है, उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है
कि हाँ, मैं हूँ ऐसा कि हो सकता है कि मैं चोज़न बनूँ, लेकिन वो फिर भी एक कन्फर्मेशन माँगते हैं कि ऐसा क्या है भाई जो दूसरों में नहीं है वो हम में है ना? तब मैं उनको जब गाइड करती हूँ या वो मेरे वीडियोस देख देख करके अब समझ पा रहे हैं कि क्या स्पेशल है, क्या अलग है। देखो सबसे बड़ी चीज होती है ना, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो विचार हैं, आप सोसाइटी पे इफेक्ट क्या डाल रहे हो, आप क्या दे रहे हो समाज को, है ना? जब आप देखोगे कि आपका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, आप भला सोच रहे हो, दूसरे बिगाड़ने का सोच रहे हैं, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि ये क्वालिटी तो कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं है, लेकिन यही क्वालिटी बहुत अलग क्वालिटी है। हर कोई इंसान यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बैठा है जो या तो दूसरे का भला चाहता हो या दुनिया का भला चाहता हो। इवन अपने ही घर के लोग आगे बढ़ता नहीं देख पाते, अपने रिलेटिव्स नहीं देख पाते, अपने ही दोस्त नहीं देख पाते, है ना? तो अभी इन सारी चीजों को समझिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। आपके ऊपर बहुत नजरें हैं सबकी, आपका काम बिगाड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए। प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। पेंटिकल्स मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, अब पेंटिकल्स में बहुत कुछ आ जाता है, पैसा तो होता ही है, बहुत मतलब नाम शोहरत ये सारी चीजें दिख रही हैं मुझे। ओके, एक रोशनी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक बल्ब जलता हुआ। अगर किसी की लाइफ में बहुत टाइम से बहुत अंधेरा था तो एकदम से एक बल्ब, एक रोशनी मिलेगी कहीं से, और सब कुछ बिल्कुल चकाचौंध जैसा दिखने लगेगा और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, लाइफ बड़ी सेटल लगने लगेगी, है ना? तो अच्छा है सब कुछ। पूर्वज आपको यही समझाना चाह रहे हैं। जो कंक्लूजन है रीडिंग का वो ये है कि अपने आप को पहचानो, है ना? जिन लोगों के इर्द गिर्द हो आप ना, उनसे थोड़ा कट ऑफ करो। आपको ये समझना है कि आप वो नहीं हो कि आप किसी के साथ भी उठ बैठ लो, किसी से भी बात कर लो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाओ, है ना? आपको ज्यादातर शांत रहना है, किसी से बेवजह की बातें नहीं करनी है, अपनी इमेज को मेंटेन करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे ना आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। मतलब इतने कॉमन से या इतना अगर हो अभी, है ना, तो नहीं रहने वाले हो। तो जो स्पेशल जो पर्सन होते हैं ना, वो टॉक्सिक लोगों के को पहचानना उन्हें आता है। तो आप भी पहचानना सीखिए अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो। सो ये थी आपके लिए आज का आप मैसेज, और ये मैसेज था आपके लिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।